प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महेश्वरी त्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तो प्रसाद सुजस रस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य निप्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मध्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वाचय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। पूर्व में हम लोगों ने सेवक वाणी का अंतिम प्रकरण विश्राम करके अब हम लोग सेवक वाणी जी की महिमा फल स्तुति की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सेवक वाणी जी की महिमा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कुंज में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में श्री जी का कोई न कोई साल भर का उत्सव नित्य मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल श्री जी का झूलन उत्सव था, सेवक जी महाराज का प्राकट्य उत्सव था। वैसे तो हमने आप लोगों से पहले भी बोला था कि प्रयास पूरा रहेगा कि पूरे पुरुषोत्तम मास में कथा विश्राम ना हो, पर कल स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही मेरा प्रतिकूल था, अन्यथा हम ना करते। वो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था कथा में बैठने का, इसलिए नहीं हो पाया, तो आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम लोग पहले उत्सव की चर्चा करेंगे। आज श्री जी का रक्षाबंधन उत्सव है। अब सखियाँ श्री जी को राखी बांधती हैं। जो लोग व्यवहार में राखी बांध जाती है वो हम लोग देखते हैं कि भाई वो बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है कि वो भाई उसकी रक्षा करें। वो भी एक क्रम है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान की राखी बांधी, वो एक अलग कथा है। परंतु निकुंज का ऐसा भाव है कि यहाँ पे सखियाँ श्री जी प्रिया लाल जी के राखी बांधती हैं। तो कौन सी राखी है? ये नेह की राखी है, प्रेम की राखी है। जिस प्रकार ये राखी बंधी है, ऐसे ही श्री हमारा और श्री प्रियालाल जी का संबंध अटूट रहे, नित्य बना रहे। जब जब इस राखी को हम देखें, प्रियालाल देखें, तब उनको हमारा स्मरण आए। इस भाव से सखियां उनके हस्तकमल में राखी बांधती हैं। पहले तो ये दोनों उत्सव, जो कल का उत्सव था और आज का उत्सव, ये दोनों उत्सव पावस ऋतु के उत्सव हैं। पावस मतलब बरसात के उत्सव हैं, बरसात ऋतु के उत्सव हैं। तो पहले कल का जो पद था झूलत दो नवल किशोर, उसका गान करेंगे, फिर आज के पद का गान करेंगे, उत्सव की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, 84 जी का 35 नंबर का पद है, आप सब लोग मेरे संग गान कर सकते हैं। पावस ऋतु का समय है, वातावरण में शीतलता छा गई है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, मेघ गरज रहे हैं, हल्की हल्की बूंद नन्ही नन्ही बूंदे बह रही हैं,
और सखियों ने श्री प्रिया जी का हिंडोला सजाया है। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, गिर आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। सब सखियां कह रही हैं प्रिया जी आप झूलन पे पधारे। अब प्रिया जी मान करी हुई हैं। अब हमने कल उस दिन बताया था क्या, प्रिया जी मान क्यों करती हैं? प्रीतम को मनोहार का सुख देने के लिए प्रिया जी मान करती हैं। प्रिया जी मान करी, सखी कैसे कह रही है? ओ ऐसो मान नहीं की है हट छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं की जय हट छोड़िए अली, तुम तो परम सयानी हो वृषभानु की लली, तुम तो परम सयानी हो वृषभानु की लली, राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। इसी भाव का वर्णन महाप्रभु जी ने किया है पद में, पदगान करते हैं। अब ये पद देव गंधार राग में गान किया गया है। झूलत दो नवल किशोर, झूलत दो नवल किशोर, रजनी जनित रंग सुख सूचत, रजनी जनित रंग सुख सूचत, अंग अंग उठी भोर, रजनी जनित रंग सुख सूचत, अंग अंग उठी भोर, झूलत दो नवल किशोर, अति अनुराग भरे मिली गावत, सुर मंदर कल घोर, बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नैन की कोर, अबलाती सुकुमारी डरती मन, वर हिंडो रजकोर, पुलकी प्रीतम और लागत, दैनव रज कोर, अरोजी विमल माल कंकण सो, कुंडल सो कछ डोर, बेपत युत क्यों बने विवेचित, आनंद भड़ो न छोर, झूलत दो नवल किशोर, निरखी निरखी फूलती ललितादिक, विभिमुख चंद्र चकोर, निरखी निरखी फूलती ललितादिक, विभिमुख चंद्र चकोर, दयाशीष हरि वंश प्रशंसित, करि अंचल की छोर, दयाशीष हरि वंश प्रशंसित, दयाशीष हरि वंश प्रशंसित, करि अंचल की छोर, करि अंचल की छोर, झूलत दो प्यारे, झूलत दो नवल किशोर। सुंदर हिंडोला लगा है। और कैसे हिंडोला कैसा बना हुआ है?
तो कह रही है ये हिंडोला लताओं का बना हुआ है, लता पुष्पों का बना हुआ हिंडोला है, जिसमें से युगल किशोर विराजमान है और उनको सुख देने के लिए सखियां बड़े मंद मंद गति से इस हिंडोले को झुला रही हैं। और प्रिया जी इतनी सुकोमल है कि जब हिंडोला झूल रहा है तो प्रिया जी बड़ी घबरा जाती है, कहती है बोला डरत सुकुमारी, सुकुमारी डर जाती हैं, लाल जी को पकड़ लेती हैं डर के मारे। जैसे कि हम लोग हिंडोला झूलते हैं तो अगर डर लग रहा है कि गिर ना जाए तो बगल वाले को पकड़ लेते हैं, ऐसी प्रिया जी लाल जी को पकड़ लेती हैं। तो सखियां देख देख के बड़ा सिरा रही हैं ऐसी छवि को। ऐसा सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये तो झूलन का पद है। अब पावस ऋतु का एक बहुत सुंदर पद है। अब ऐसा समय क्या है इस पद का, इस समय ये है कि संध्याकालीन वन विहार श्री युगल सरकार कर रहे हैं। संध्या काल में वन विहार करने निकले हैं सेवा कुंज में। युगल किशोर विराजमान है, ललिता विशाखा सखियां चवर डुला रही हैं। संध्या का समय है, मध्याह्न, सूरज ढल रहा है और पावस ऋतु का समय है। इसी बीच वन विहार के मध्य में श्री श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं और आज श्याम सुंदर ने वंशी में मेघ मल्हार राग का स्तवन किया। एक राग होती है इसको कहते हैं मेघ मल्हार। तो मेघ मल्हार राग ऐसी राग होती है जिसको गाने से वर्षा हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है इतिहास की और हमने अपने गुरु से सुनी है, आपको सुना दे रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ लिखी है। तो कहानी ये है कि एक बार अकबर था, राजा अकबर, उसके दरबार में तानसेन थे, बड़े संगीत में प्रवीण थे। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज। तो तानसेन बड़े संगीत में प्रवीण थे। तो अकबर का जो पुत्र था उसे कोई रोग हो गया। तो जब उसको रोग हुआ तो वैद्य ने बोला कि इसका रोग का निवारण सिर्फ एक ही है, इसकी कोई औषधि इसको नहीं संभाल सकती। अगर कोई व्यक्ति राग दीपक का गान करे और ये राग दीपक को श्रवण कर ले तो ये स्वस्थ हो जाएगा, अन्यथा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब अकबर ने सुना कि राग दीपक का गान किया जाए, तानसेन को बुलाया गया कि आप संगीत में बड़े प्रवीण हैं, आपको राग दीपक का सर्वथा ज्ञान तो होगा, अब राग दीपक का गान करें। अब तानसेन बड़ी विडंबना में पड़ गए कि मैं कैसे राग दीपक का गान करूं। क्यों? तो भाई राग दीपक ऐसी राग है कि इसका गान करने से अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है हर जगह। तो तानसेन अपने घर गए, अपनी दोनों पुत्रियां उनको भी संगीत में प्रवीण थी। उन्होंने उनको बताया कि मैं बड़ा परेशान हूँ। पिताजी आप क्यों परेशान हैं? बोले महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं राग दीपक का गान करूं और मैंने राग दीपक का गान किया तो पूरा साम्राज्य जल के ध्वस्त हो जाएगा और मुझे बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा पूरे साम्राज्य को जलाने का। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो उनकी पुत्रियों ने कहा कि आप जाइए और राग दीपक का गान कीजिए महल में जाकर के, और इधर घर पे बैठ करके हम मेघ मल्हार का गान करेंगे। जिस समय आप राग दीपक छेड़ेंगे उसी समय हम मेघ मल्हार का आह्वान करेंगे। उधर आप अग्नि जलाएंगे, उधर हम बरसात करवा देंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। उधर राज दरबार में तानसेन ने राग दीपक का गान किया और इधर जो है मेघ मल्हार का स्तवन किया तानसेन की दोनों पुत्रियों ने। उधर मेघ मल्हार का जब स्तवन किया तो घनघोर बारिश होने लग गई और साम्राज्य बच गया। तो राग रागिनियों में ऐसी शक्ति आज भी है। आज भी शक्ति है राग रागिनियों में कि अगर उनका सही ढंग से, अगर कोई सच में उतना ज्ञान जिसको प्राप्त है रागों का, अगर उस सही ढंग से उस राग का स्तवन करे तो आज भी ऐसा संभव है कि मेघ मल्हार के स्तवन से बारिश होने लग जाए। अब हमें तो ज्ञान नहीं है, हमको तो बस श्री हरिवंश नाम का ज्ञान है, तो हम ऐसे ही गा रहे हैं। ये मत समझिएगा ये मेघ मल्हार। अगर आपको ओरिजिनल मेघ मल्हार श्रवण करनी है तो यूट्यूब में जाइएगा कथा के बाद और डालिएगा नयो नेह नवरंग नयो रस बाय हितम्बरीश जी। तो हमारे हितम्बरीश जी ने बिल्कुल सेम टू सेम वही गाई है राग, बिल्कुल सेम मेघ मल्हार, जो ओरिजिनल मेघ मल्हार है। अगर आपको श्रवण करनी है तो वो श्रवण कीजिएगा जा करके। और उन्होंने ऐसी ऐसी इसमें सरगम छेड़ी है, हम तो मुंह से भी नहीं हमारे नहीं निकलेगी, गला ही अटक जाएगा। खैर हम लोग गान करते हैं। ये 84 जी का 54 नंबर का पद है। ठीक है, सब लोग गान कीजिए। नयो नेह नवरंग नयो रस, नयो नेह नवरंग नयो रस,
नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीताम्बर नव लचूनरी, नव पीताम्बर नवल चूनरी, नई नई बूंदन बीजत भोरी, नई नई बूंदन बीजत भोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव चातक बोलत मोर मोरी, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, नव मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, श्रवण सुनत आए घन घोरी, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्री हित हरिवंश असीस वेत मुख, चिरजीवा भूतल यह जोरी, चिरजीवा भूतल यह जोरी, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। जय हो। प्रयास है श्री जी कृपा अगर हुई, आप लोगों ने कृपा करी। अब सावन जब आएगा, मतलब अभी तो हम लोग साल भर के उत्सव इसी मत में मना रहे हैं, जब सावन आएगा तो तब तक प्रयास हम करेंगे कि ये पद हम 54 वाला श्री जी की सेवा में मेघ मल्हार में गाए। प्रयास हम कर रहे हैं और आप लोगों ने कृपा करी तो आप लोगों को मेघ मल्हार हम जरूर सुनाएंगे 54 वाला पद उसी राग में। प्रयास हम रत हैं, आगे श्री जी की कृपा वो जाने, क्योंकि संगीत के स्वामी तो श्री जी ही हैं, सीख रहे हैं, देखें। चलिए, तो यहाँ पे वर्णन है कि प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं और वन विहार में वर्षा ऋतु का प्रभाव हुआ। वर्षा ऋतु के प्रभाव से ऐसा सुंदर दिव्य दृष्टि का वर्णन है कि लालजू ने जब मेघ मल्हार को पुकारा, नव मुरली जो मल्हार नई गति, नव मुरली जो मल्हार नई गति, मुरली से जब मल्हार पुकारी तो श्रवण सुनत आए घनघोरी, तो उसको सुन करके घनघोर बारिश हो गई, घनघोर बदरा आ गए। घिर आए बदरा झुकी आए बदरा, तारी झूलन पधारो, घिर आए बदरा। सखियों ने हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाया है, सेवक जी के प्राकट्य महामहोत्सव को मनाया है, झूलन उत्सव को मनाया, हरियाली तीज को सखियों ने मनाया, हरी हरी पोशाक श्री लाल जी प्रिया जी को धारण कराई है, सबने अपने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। और जो मेहंदी नहीं लगा पाए, हम बताना भूल गए थे आप लोगों को, तो जो नहीं लगा पाए वो आज लगा लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास हो, आज नहीं तो कल लगा लीजिएगा। कल सांझी है शिव जी की, सांझी उत्सव, आप लोग जानते हैं ना, सांझी में रंगोली बनाई जाती है अनेक अनेक लीलाओं की। प्रयास करें कल सांझी बनाएं अपने घर में, आप लोग गेरूक से, चावल के आटे से, रंगों से सांझी बनाएं, फूलों की सांझी बनती है, जल पे सांझी बनती है, किसी भी तरीके से सांझी आप बना सकते हैं।
इस प्रकार सखियों ने पावस ऋतु का उत्सव मनाया है। इसको ऋतुराज बोला गया है। जो पावस ऋतु है इसको ऋतुराज बोला गया, मतलब सभी ऋतुओं का राजा है ये। कहते हैं ऋतुराज आयो री तो इसको ऋतुराज बोला गया है। 3 ऋतु का प्रभाव विशेष रूप से निवृत्त निकुंज में होता है। सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये 3 ऋतु विशेष रूप से प्रभाव रहता है निकुंज में। और कौन सा समय रहता है हम बताते हैं। सुबह के समय वसंत रहता है। बसंत ऋतु सुबह के समय रहता है। सुबह से लेकर के मतलब सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जो होता है, मतलब सूर्य अस्त मतलब वही दोपहर का समय जब हल्की हल्की रोशनी होती है आकाश में, उस समय तक जो है वसंत ऋतु रहती है। उसके बाद शाम से लेकर के रात के प्रथम प्रहर तक इस समय जो है पावस ऋतु रहती है निवृत्त निकुंज में। और रात्रि के प्रथम पहर से लेकर के रात्रि के अंतिम पहर तक शरद ऋतु रहती है। तो 3 ऋतु रहती है निकुंज में रोज। पहली बसंत ऋतु, दूसरी पावस ऋतु और तीसरी शरद ऋतु। चलिए सब लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, भूल ना जाए कोई। पहली बसंत ऋतु, दूसरी पावस ऋतु और तीसरी शरद ऋतु। ये 3 ऋतु निकुंज में नित्य विराजमान रहती है। चलिए अब हम लोग फल स्तुति में प्रवेश करेंगे। सेवक वाणी जी की फल स्तुति। जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी, परम प्रीति रसि रीति रहसी कलि प्रकट बखानी। 3 हमने बताई, पहली वसंत, फिर पावस और शरद। जी, वसंत शरद पावस नहीं, गलत हो जाएगा। वसंत पावस और शरद। पावस का मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी, परम प्रीति रस रीति रहस्य कलि प्रकट बखानी। ये सेवक वाणी क्या है? तो कह रहे हैं जयति जयति हरिवंश नाम, जिसने श्री हरिवंश नाम का जय जय गान किया है, मतलब हरिवंश नाम की महिमा का नित्य गान किया है, ये वो वाणी है रति सेवक वाणी। हरिवंश नाम में रति प्रदान करने वाली ये सेवक वाणी है। ये सेवक वाणी पढ़ने के बाद कोई ऐसा जीव है ही नहीं, अगर उसने इसके मर्म को समझ लिया वो नित्य श्री हरिवंश नाम में रमण करता रहेगा। वो किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हरिवंश नाम की शरणागति कभी छोड़ ही नहीं सकता। जिसने इसके मर्म को समझ लिया, इस वाणी जी को समझ लिया। कह रहे हैं जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी। इस वाणी के शब्दों में ये शब्द, इसके शब्द शब्द जो है मंत्र हैं। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसमें जो अल्प बुद्धि है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतना समझाओ तब भी समझ में नहीं आ रहा, तथापि कह रहे हैं कि इस वाणी के जो शब्द हैं, जैसे कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रसधाम, जैसे कि हमारे पुराने समय में एक ऐसे मंत्र होते थे जिन मंत्रों के प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। जैसे कि सामने आपने वो रखी, दीपक रखा और वो मंत्र पढ़े तो अपने आप उस मंत्रों के प्रभाव से उस दीपक में अग्नि आ जाती थी। जैसे हमने अभी राग दीपक का गान किया है तो संगीत की बात हो गई। तो ऐसे मंत्र भी हुआ करते थे जिससे वर्षा हो जाती थी। ऐसे मंत्र होते थे जिससे जो है दीपक जल जाता था। ऐसे मंत्र भी हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंत्रों का प्रभाव होता है कि उनके उच्चारण मात्र से, उन मंत्रों के उच्चारण मात्र से वो वस्तु सिद्ध हो जाती है, अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार ये सेवक वाणी के जो शब्द हैं, सिर्फ ये वाणी जो कि शब्द मात्र, अगर कोई इसको अगर शब्द भी समझ रहा है, यद्यपि ये रसमय है, सकल अक्षर रस को घर है, तथापि अगर कोई इसको शब्द मात्र भी समझ रहा है, अगर उसके कान में सेवक वाणी के शब्द भी जा रहे हैं तो भी उसका प्रभाव ये होगा कि उसकी हरिवंश नाम में निष्ठा होने लग जाएगी। ऐसी महिमा में ये वाणी है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे आकर के सिर्फ बैठ के अगर कान में सुन के ही जा रहे हैं ना, दिमाग भली कहीं और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप सुन भी रहे हैं तो भी सुनते 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 समय एक ऐसा आएगा अपने आप हरिवंश नाम में रति होने लग जाएगी। ऐसा प्रभाव है इस वाणी जी के शब्दों का। जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी, परम प्रीति रत रीति रहसी कलि प्रकट बखानी।
कह रहे हैं परम प्रीति रस रीति, कौन सी? रहस्य, जो रहस्यमयी है, कली प्रकट बखानी, कि जो परम रीति श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करी, जो बहुत गोपनीय थी। अब देखो महाप्रभु जी की जो वाणी है उसको हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई क्या, कोई नहीं समझ सकता बिना उनकी कृपा से। तो सेवक जी ने अपनी वाणी प्रकट करके हरिवंश वाणी को समझने का एक चाबी हमको प्रदान कर दी, कि सेवक वाणी के माध्यम से अगर सेवक वाणी का हम अनुसरण करें, सेवक वाणी जो बता रही है तैसा अपना जीवन को अगर कर ले, तो क्या मिलेगा? हमें श्री हरिवंश चंद्र की वाणी समझ में आने लग जाएगी, हरिवंश चंद्र की वाणी प्रकट हो जाएगी। और जहां जिस दिन हरिवंश महाप्रभु की वाणी हमको प्रकट होगा, ये सच बता रहे हैं, परम रस में डूब जाएंगे। इससे ज्यादा रस में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। साक्षात वंशी का हृदय है वो, वंशी ने अपने हृदय से जो गाया है, उससे ज्यादा रसमय संसार में ना भूतो ना भविष्यति, कुछ नहीं हो सकता। प्रकट श्री प्रिया प्रीतम उस वाणी में विराजमान। तो इस सेवक वाणी के प्रभाव से सेवक वाणी ने क्या कहा? जयति जयति हरिवंश नाम प्रति सेवक वाणी। इस हरिवंश नाम को रखो। स जयति श्री हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्तती सदा सुबुद्धि। जय युक्त जय जय श्री हरिवंश। इस प्रकार श्री हरिवंश नाम का नित्य गान करते रहो। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस डटते रहो। आपको कहेगा तोते की तरह डटते रहे तो काम हो जाएगा। हाँ, तोते की तरह भी डट लोगे तो भी काम हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, अंधभक्ति की बात नहीं है, प्रकट बात है। ऐसा प्रभाव है इस मंत्र में। ये जो है, ये हरिवंश नाम क्या सिर्फ एक नाम है? ये नाम नहीं है। यहाँ पे प्रकट सी सेवक जी ने कहा है, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंश शक्ति सु अंश नख सिख सुंदर ध्यान धरी सु जय जय श्री हरिवंश। ये नाम सिर्फ ये नाम नहीं है, ये एक मंत्र है। उसके एक एक मंत्र के जो पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, वो सब इन्होंने वर्णन किया। इसकी हरि रीति, रीति इसका ये है, अक्षर इसके बीज हैं, इसके ये ऋषि हैं, ये इसका ध्यान है, सब कुछ उन्होंने वर्णन किया। हरिवंश नाम का अक्षर अक्षर ब्रह्म है, अक्षर अक्षर बीज है। कोई मंत्र होता है, कोई भी मंत्र हो, चाहे गोपाल मंत्र हो, चाहे राम तारक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र में कोई बीज होते हैं। वो बीज क्या उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, उस मंत्र की शक्ति उस बीज में विराजमान होती है। जैसे कि अनार का बीज है, अब अनार के बीज को डालेंगे तो अनार ही निकलेगा। इस प्रकार उस मंत्र के बीज का हम ध्यान करेंगे तो उस मंत्र की सिद्धि, उस मंत्र का जो फल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। गोपाल मंत्र का जो बीज है वो प्रकट में उच्चारण नहीं कर सकते सबके सामने। अब गोपाल मंत्र का जो बीज है उसका अगर हम ध्यान करें तो उससे क्या, भगवान की हमको दास्य भाव की प्राप्ति होगी, वात्सल्य भाव की प्राप्ति होगी, या हमें उनके साख्य भाव की प्राप्ति होगी, जिस भाव की गुरुदेव ने हमें गोपाल मंत्र प्रदान किया है। तो कह रहे हैं जो बीज है, ये बीज के ध्यान से उस मंत्र की सिद्धि होती है। यहाँ पे हरिवंश नाम में ये चारों अक्षर ये बीज हैं। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि, अक्षर अक्षर इसका बीज है। इसके ऋषि कौन है? तो वंशी ही इसके ऋषि हैं। अब बताइए वंशी से बड़े ऋषि कौन हो सकते हैं? ये ऋषि वो ऋषि सब एक जगह है, पर वो ऋषि जो वंशी, जो नित्य श्री कृष्ण के संग रहती हैं, वो वंशी ही इस मंत्र की ऋषि हैं। और जिसके ध्यान कौन है? नख से सुंदर ध्यान धरीशु जय जय श्री हरिवंश। श्री महाप्रभु जी का वो अद्भुत कांति युक्त स्वरूप ही इसका ध्यान है। ये 4 अक्षर का मंत्र है। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पद श्री हरिवंश शरणम। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर, 4 अक्षर का मंत्र सेवक जी ने हम सबको प्रदान किया। इस सबको इसका अधिकारी है, सब कोई। ऐसी कोई वस्तु नहीं रखी सेवक जी ने जो गुप्त कर दी हो, सब प्रकट करके हरिवंश नाम में दे दी। आपको सच बताएं हम, आप चाहे शरणागत मंत्र ले लें, उसके बाद भी हरिवंश नाम, उसका फल भी श्री हरिवंश नाम है। निज मंत्र का फल भी श्री हरिवंश नाम है। वृंदावन वास का फल भी श्री हरिवंश नाम है। और यहाँ तक आप प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार का भी फल श्री हरिवंश नाम है, और कुछ नहीं है। हरिवंश नाम से बिलक कुछ है ही नहीं है संसार में। प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार का फल है श्री हरिवंश नाम, जो हमको सहज मिल गया है। आज गुरुदेव भगवान की एक वाणी सुन रहे थे, गुरुदेव भगवान ने इतनी सुंदर बात बोली। महाराज जी बोले कि ध्रुवदास जी ने क्या कहा, धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। आप बस उपासक तो हो ना, ठीक है, आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, प्रपंची हो, जैसे भी हो, पर हो तो शिव जी के ना।
ध्रुवदास जी ने यही तुमको धन्य बता दिया कि तुम श्री जी के उपासना में तो आए हो। ये ना जाने कितने अनंत जन्मों की कृपा है। श्री राधा वल्लभ लाल ने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें खींच के बाहर निकाल लिया है। तुम फंसे हुए थे इसमें, कितनी जीवनियों से भटक रहे थे, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़े क्या क्या बन रहे थे। राधा वल्लभ ने कृपा करके जन्म मृत्यु से तुमको निकाला, अपनी रसरीति में लगा दिया। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। हम कहते हैं श्री जी हम पे कृपा नहीं करती, श्री जी हमको सुनती नहीं। इससे ज्यादा कृपा श्री जी और क्या कर सकती है कि उन्होंने ऐसा महल हमको दे दी, ऐसे महलों में हमको हमारा परिचय करा दिया, श्री हित जी महाराज के दरबार में हमें खड़ा कर दिया। और क्या चाहिए हमें। हरिवंश नाम मिल गया, इससे बड़ी कृपा और कोई हो ही नहीं सकती। कैसे हम आपको बताएं, कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा कृपा। श्री जी ने सब कुछ दे दिया, आपको हरिवंश नाम दे दिया है। क्यों? कि श्री जी का प्राण है। श्री जी कह रही हैं, सत्य सत्य ओ सत्य सखीता सो कहूं, ले जुया को नाम रणीता की रहूं। कि ललिता जू से कह रही हैं श्री जी कि ललिता जू मैं तुमसे सत्य 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 3 बार श्री जी कह रही हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि जो चीज 3 बार कहो वो सत्य होती है। श्री जी कह रही है मैं सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ ललिता जू कि जो एक बार श्री हरिवंश नाम लेता है मैं उसकी ऋणी हो जाती हूँ, मैं उसके कर्जदार हो जाती हूँ। इतनी इतने बलिहार हैं श्री प्रिया जी हरिवंश नाम में। अब बताओ श्री जी प्रिया जी हरिवंश नाम से बड़ा और हमको क्या दे सकती हैं। जब हितजू का जन्म होता है तो प्रिया जी कह रही है मैं बड़ी लघु हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं मैं जो मैं इनके ऊपर वार सकूं। ऐसे अधीर हो जाती हैं, काहे बहुत अधीर। ललिता जी कह रही है क्यों प्रिया जी तुम अधीर हो रही है। प्रिया जी कह रही मेरे पास कुछ है नहीं सकी, मैं इनके ऊपर क्या वारूं, मेरे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए। वो नाम श्री प्रिया जी ने हमें दे दिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता प्यारे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इनाम मिल गया, सब मिल गया है, अब और की इच्छा मत करो, इनाम सब मिला देगा। प्रिया प्रीतम अरे अपने आप आएंगे, नहीं चाहोगे तब भी आएंगे, बस इस नाम को मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए इस 4 अक्षर के नाम को मत छोड़ना। परम प्रीति रस रीति रहसी कलि प्रकट बखानी। तो कली काल में इसको प्रकट किया सेवक जी ने। सेवक वाणी में ऐसा नहीं है कि सेवक वाणी आज से 500 साल पहले लिखी गई तो सेवक वाणी में जो बातें हैं वो 500 साल पहले के लिए अनुकूल थी ना, आज भी वही बातें अनुकूल हैं। आज हमें और हमें लगता है आज से 500 साल बाद भी वही बातें प्रकट होंगी। सेवक जी ने ऐसी वाणी लिखी है जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में जिनका अनुसरण किया जा सकता है। सेवक जी ने यहाँ तक कह दिया स्नान क्रिया जब तक नहीं, कुछ की आवश्यकता नहीं है, बस क्या करो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बैठी रहूं कुंज जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री बाके धर्मी प्रकरण में सेवक जी ने, आपको याद है वो बात कही कि इस नाम को जपने की अगर किसी के अंदर इच्छा होती है कि मैं चलो मैं श्री हरिवंश नाम जपता हूँ, या किसी व्यक्ति के अंदर ये इस बात की निष्ठा हो जाती है कि मुझे श्री हरिवंश नाम से प्रेम होने लगा है, उसको हरिवंश नाम जपने का मन करने लगा, हरिवंश नाम की महिमा सुनने में अच्छा लगता है, हरिवंश नाम लेने में अच्छा लगता है, तो सेवक जी कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ ऐसे लोगों को जिनके मन में ये बात आ गई है कि श्री हरिवंश नाम उनको प्यारा लगने लग गया है। ये किसी साधन का फल नहीं है। जितने संसार में जब तब ज्ञान ध्यान जितने भी साधन हैं, कोई भी ये सिद्धि आपको प्राप्त नहीं करवा सकते, किसी साधन का फल नहीं है, किसका कृपा का फल है। प्रिया जी ने अत्यंत कृपा करी है जो हमें इस नाम से प्रेम हो गया, रति हो गई है। सच बता रहे हैं, प्रेम है, प्रकट प्रेम है श्री हरिवंश नाम। अगर हमसे पूछे राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेम, राइट द डेफिनेशन ऑफ लव, तो द डेफिनेशन ऑफ लव विल बी ऑफ 4 वर्ड्स, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश नाम ही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ लव इज इक्वल टू श्री हरिवंश नाम। जय हो। तो साइंस के टर्म्स में कहें, डेफिनेशन ऑफ लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्री हरिवंश नाम। जय हो। श्री हरिवंश नाम सार है। हमें जय जय कहते हैं श्री हरिवंश नाम सार है, यही रसिकन को आधार है, कह दो प्यारे प्रेम से श्री हरिवंश नाम सार है। श्री हरिवंश नाम सार है। कली प्रकट बखानी, जो अत्यंत रहस्यमय रस रीति थी उसको प्रकट करके बैठा दिया।
सेवक जी ने एक एक बात लिखी सेवक वाणी में कि ये धर्मी का आचरण कैसा होना चाहिए, धर्मी क्या करे, किस तरह से इस वस्तु की प्राप्ति होगी, अगर ये गलती हो जाए तो क्या करे, वो गलती हो जाए तो क्या करे, यहाँ ना पिछले वहां, एक एक बात सेवक जी ने प्रकट करके वाणी जो में लिखी है। यहाँ तक कि सेवक जी ने लक्षण तक लिख दिए कि ये काचे धर्मी और पाके धर्मी के क्या लक्षण होते हैं, कृपा और कृपा के क्या लक्षण होते हैं, सब कुछ सेवक जी ने वाणी जो में प्रकट करके रख दिया। हमें भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक वाणी जो सब वाणियों का सार है, ये सेवक वाणी सबका सार, सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ, सबका सार से सेवक वाणी है। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं तो देखते हैं हरिराम व्यास जी दिग्विजय थे। पूरे भारतवर्ष में हर जगह के बड़े बड़े विद्वानों को उन्हें शास्त्रा ने पराजित किया हुआ था। जब काशी गए तो भोले बाबा स्वयं आए काशी की रक्षा करने के लिए। इन्होंने अगर परास्त कर दिया तो काशी का नाम खराब हो जाएगा। ऐसे विद्वान पंडित थे जिनको सरस्वती की महिमा उपाधि प्राप्त थी, व्यास की उपाधि प्राप्त थी, वेद व्यास के समान जिनको बताया जाता है, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। और जिन्होंने जब ये श्रवण किया, हित हरिवंश लाल नल्ला मिले ह्यो सिरावत मोर, जब ये उन्होंने श्रवण किया तो सारा अपना ज्ञान वैराग्य सब खो बैठे और बस समझ गया कि बस मैं इन्हीं के शरणागत हूँगा, अब मैं इन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा। अब आप और हम भैया, हम लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं है ना कुछ है, हम लोगों को तो कोई इन्फ्लुएंस भी कर सकता है अपनी बातों में, पर हरिराम व्यास जी को थोड़ा ना कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। इतने विद्वान थे, बस एक शब्द सुना, हित हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोर, चले गए श्री महाप्रभु जी की शरण में, तो मैं इन्हीं के शरणागत हूँगा, इन्हीं से मैं दीक्षा प्राप्त करूंगा। ये रस अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत माधुर्यमय है, तभी तो याचना कर रहे हैं ना। शिव विधि उद्धव सवन के यह आसार है चित्त, गुल मिलता ले सिर धरे वृंदावन रजने। जब शिव विधि उद्धव याचना करते हैं तो क्या याचना करते हैं कि कोई तरु लता बन जाए, कोई पत्र बन जाए, यहाँ पे मनुष्य होने की याचना नहीं करते हैं। हियो सिरावत मोर, यहाँ पे कहा गया कि हित हरिवंश लाल लल्ला मिले। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लाल लल्ला मतलब प्रिया प्रीतम मिले और इनको देख करके मेरा हिया सिरा रहा है, मतलब मैं खुश हो रहा हूँ, ये मिल रहे हैं, उनको देख के मुझे आनंद आ रहा है। ये बात तो बस एक सखी के अंदर ही आ सकती है। मुझसे तो नहीं मिल रहे हैं, ना मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ना मेरी तरफ देख रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, उनको देख देख के मैं क्यों खुश हो रहा हूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे एक बालक होता है ना, जब एक बालक अपने छोटे छोटे कदम रखता है जमीन पे तो माँ को बड़ा आनंद आता है कि मेरा बालक उठ के अब खड़ा हुआ है, चलने जा गया है, बोलने लग गया है, उसका हिय सिराता है उसको देख देख के। ऐसे ही जब प्रिय प्रीतम आपस में प्रेम करते हैं ना, एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो सखियों को देख देख के सिराता है उनका हृदय, हृदय भर आता है सखियों का, उनको देख देख के सखियां आनंदित होती हैं। ऐसा भाव है, बड़ा विलक्षण भाव है। आगे सेवक जी आगे कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रेम संपत्ति धाम सुखद विश्राम धर्मन, भणत गुणत गुण गूढ़ भक्ति भ्रम भजत करमन। कह रहे हैं प्रेम संपत्ति धाम सुखद विश्राम धर्मन, कहीं जो प्रेम की जो संपत्ति है उसका ये धाम है, मतलब प्रेम रूपी जो संपत्ति है वो इसमें विराजमान है, इसी में विराजमान है। सारे भ्रम को दूर करने वाली है, भक्ति को गूढ़ ज्ञान जो भक्ति का है उसे प्रदान करने वाली है, सारे भ्रमों को दूर करने वाली है। ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सारे सवालों का आंसर है सेवक वाणी में। और सेवक वाणी, अगर सेवक वाणी भी समझने की कैपेबिलिटी नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं सेवक वाणी, तो बस इतना समझ लें श्री हरिवंश, इतना तो समझ सकते हैं ना, इतना ही समझ लें श्री हरिवंश। और सेवक जी ने प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं क्या कहा, नाम जपत आई सब सोई, सब आ जाएगा, बस तुम नाम जपो, इसको ना छोड़ो। तुम्हें ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, ये धर्म नहीं समझ में आ रहा, वो ये रीति नहीं समझ में आ रही, सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तुम नाम को तो पकड़ो,
नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, तुम्हें सबको समझ में आने लग जाएगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है जो लोग नाम जपते हैं निष्ठा से हरिवंश नाम, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि हरिवंश नाम जपते जपते जो चीजें हमको समझ में नहीं आती थी वो धीमे धीमे हमको समझ में आने लग जाती हैं। वो उसमें हमको निष्ठा होने लग जाती है, हमारी सेवा में रुचि होने लग जाती है कि और सेवा अच्छी करें, और थोड़ा काम अच्छा करें, ये और अच्छा सा कर लें, किसी को सुख देने के लिए और क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारा स्वभाव बदलने लगता है, जो बहुत विशेष बात है। किसी व्यक्ति का संसार में स्वभाव बदलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी का स्वभाव आप बदल दो, बहुत बड़ी बात है। किसी के बाहरी चेष्टाओं को छुड़वा सकते हो, पर उसका जो स्वभाव है, जैसे कि क्रोधी व्यक्ति है, अब उसको क्रोध करना उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव को आपने बदल दिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और आप अपने और अपने जीवन को ही देख लीजिए, मैं अगर अपने जीवन के देखूं, आप अगर अपने जीवन को देखें, तो हमारा स्वभाव बदल गया है। हम पहले कुछ और थे, और अब हरिवंश नाम लेते लेते हम कुछ और हो गए हैं। अब गवार हो गए हैं, पहले बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे, अब गवार हो गए हैं। और ये समझदारी छोड़ के बड़ा अच्छा भी लगता है। अब बस शिव जी के हो गए हैं, अब बस शिव जी हमारी है। पहले बहुत समझदार थे ना, सबसे प्रेम की आशा करते थे, वहां जाते थे, ये करते थे, ये वो ये, सबसे हमको एक्सेप्टेंस चाहिए, सबकी हमको, सब हमसे अच्छे से बात करें, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो वैसा है, वो वैसा, ना कितना दिमाग घूमता था। अब कहाँ घूमता है। कल शिव जी का व्याहुला करना है, ये करना है, वो करना है, ये पोशाक बनानी है, शिव जी के लिए ये व्यवस्था करनी है, ये भोग बनाना है, ये पद का गान करना है, अरे ये मेरी सेवा नहीं हो रही, अरे मेरी माला नहीं हो रही, अरे मेरा भजन नहीं हो रहा, पहले तो अच्छा होता था, वृंदावन धाम जाना है, ये करना है, वो करना है। इसी में हमारा मन जूझता रहता है। इससे ये कृपा नहीं, और क्या कृपा है, यही तो सबसे बड़ी कृपा है। अनन्य चिंतन, तो माँ भगवान गीता में कह रहे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, यही तो चिंतन है भगवान का, और क्या चिंतन है, यही चिंतन है। ये हरिवंश नाम ने हमको स्वतः प्रदान किया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, संसार में जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो हमको वो दिखता है, जैसे कि कोई बच्चा है जो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में गया है ना, उसकी उन्नति हुई कि वो प्रथम कक्षा से द्वितीय तक कक्षा में उसकी उन्नति हुई, वो आगे बढ़ा, तो वो दिखता है उसको कि हाँ ये बढ़ा आगे, ये गया आगे। पर ये जो हरिवंश धर्म है ना, इसमें कृपा आपको कब आगे ले जाती है आपको पता नहीं लगता। अरे यार हमारी तो उन्नति हो ही नहीं रही है, एकदम से पहुंच जाते हैं। जैसे कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से आज बात करते हैं, कौन कौन लिफ्ट में बैठा है, अपना हैंड रेस कीजिए। लिफ्ट लिफ्ट जो होती है ना, लिफ्ट में कौन कौन बैठा है कभी। चलिए चलिए हैंड रेस कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप लोग समझ जाएंगे कृपा कैसे हो रही है हम लोगों पे। चलिए 20 लोग लिफ्ट में बैठे हैं, बाकी के बाकी के 22 लोग सो रहे हैं। चलिए, वैसे सही समय है सोने का, कथा का गलत समय है हम मानते हैं। अब बचाओ 10:30 बज रहा है, आदमी सोएगा ही, तो कथा के बीच में थोड़ी झपकी लग जाए, क्या ही कहा जा सकता है, कोई बात नहीं। थे सब लोग लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। जब लिफ्ट में बैठते हैं, तो हम जब लिफ्ट में हम बैठ गए, अंदर जाके खड़े हो गए, अब हमने बटन दबाया जिस फ्लोर पे हमको जाना है, बटन दब गया। अब रास्ते में हमको दिखता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। पर जब फ्लोर खुलता है, जब गेट खुलता है, तो हमको पता लगता है कि हाँ हमको जहाँ जाना था वहां पे आ गए। ऐसे ही जब हम इस मार्ग में प्रवेश करते हैं, लिफ्ट में प्रवेश कर गए, हरिवंश नाम लेना चालू कर दिया, नाम वाणी का अनुसरण करना चालू कर दिया, अब लिफ्ट में हम प्रवेश हो गए। अब लिफ्ट का बटन किसने दबा दिया, हमारे गुरुदेव भगवान ने, किसका, निकुंज का बटन दबा दिया है। अब बस तुम बैठे रहो, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारी उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, तुम्हें पूरे जीवन में एक भी अनुभूति अगर ना हो, एक भी अनुभूति ना हो तुम्हें, तो भी घबराना मत, बिचले नहीं छाड़े रस रीति। ध्रुव सेवक जी महाराज का पाके धर्म में कह रहे हैं, बिचले नहीं छाड़े, पहले पद में कह रहे हैं, बिचलना नहीं है, घबराना नहीं है, रस रीति का तुम जो है अनुसरण करते रहो, रस रीति में बस तुम चलते रहो, बिचलना नहीं है, इससे भटकना नहीं है, घबराना नहीं है, बस चलते रहो। एक दिन क्या होगा, डिंग डोंग की आवाज आएगी और दरवाजा खुल जाएगा, हम सामने देखेंगे, अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विवियोर, करत पान रस मत परस पर,
हम देखेंगे प्रिया प्रीतम सामने बैठे हैं, इधर ललिता जी, अरे आप ललिता जी हैं, अरे हम तो आपकी बातें सुनते थे, अच्छा आप हैं ललिता जी, अच्छा विशाखा जी हैं, अरे अरे अच्छा आप हित सजनी हैं, अरे सबसे मिलेंगे जाकर के, जिनकी कभी बातें सुनते थे वो हमारे सामने होंगी, हमारी सखियां होंगी, वो आएगा वो दिन, बस तब आएगा जब हरिवंश नाम ना छोड़ें। ये हरिवंश नाम आपको ले जाएगा, पता है। देखो जो जहाँ कमी होगी ना, वहाँ वो पैसे भर के वहाँ आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, वो आपको कमी पूरी कर दी जाएगी। हम जब छोटे थे तो हमारी जो माता जी हैं वो हमसे कहते थे कि तुम पैसे जोड़ो, मतलब आदत डालते ना बच्चे की, उसको जोड़ना, पैसे आने चाहिए, तो तुम पैसे जोड़ो, हम तुम्हें ये वस्तु दिलाएंगे, तुम्हें साइकिल दिलाएंगे या खिलौना दिलाएंगे। अब हम बच्चे थे, हम कितने पैसे जोड़ पाएंगे, 5 या 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जोड़ लेते थे। अब वो तो बहुत महंगी आती थी, तो हमें माता जी वो रुपए हमसे लेती थी और अपने पास से रुपए उसमें ऐड करके वस्तु हमको दिला देती थी। यहाँ से हमको एक बात ये समझनी है कि हमारा भजन बिल्कुल वही 5-10 रुपए के बराबर है, एक बच्चे के समान। हित सजनी समर्थ है, वो उसमें अपना वस्तु जोड़ करके, अपनी कृपा जोड़ करके हमको वहां पे पहुंचा देंगी, वो पहुंचा देंगी उसमें कृपा में जोड़ करके। हम अपने बल से नहीं पहुंच पाएंगे, जो कमी होगी वो उसे पूरा कर देंगी, बस हमको ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। जो कमी होगी वो भरपाई करके उस हमको आगे पहुंचा देंगी, हमको उनके भरोसे रहना है, बस भजन नहीं छोड़ना है, इसमें हमको ईमानदारी से करना है। श्री मलुक पुटाले महाराज जी की एक बात बड़ी सुंदर लगती है, वो क्या कहते हैं कि भजन करो ईमानदारी से। कितनी सुंदर बात है, ईमानदारी से। अगर हम सब लोग ईमानदारी से भजन करने लग जाएं तो हम सबको अनुभव होने प्रारंभ हो जाए। और हम आप ये बात डंके की चोट पे कह सकते हैं, अगर आप श्री हरिवंश नाम जपते हैं तो आप में से ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता जिसको कभी ना कभी कोई एक अनुभव ना हुआ, सबको अनुभव श्री जी जरूर कराती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता अनुभव आपको ना हुआ हो। स्वप्न में हुआ होगा, प्रकट में हुआ होगा, धाम गए होंगे तब हुआ होगा, घर पे हुआ होगा, कभी ना कभी अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, मन से, बाहर से, कभी ना कभी श्री जी ने कुछ ना कुछ आपको अनुभव करवाया होगा। क्या कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। सच बता रहे हैं, श्री जी जरूर अपना अनुभव कराती हैं कभी ना कभी। यहाँ पे ये कहा गया है कि सेवक वाणी जो अत्यंत गूढ़ तत्व था, तो अत्यंत गोपनीय तत्व था, उसको सेवक वाणी ने बड़ा सहज रूप से प्रकट कर दिया। किसके लिए? कि कलयुग का जीव इसको प्राप्त कर सकते, आपके और मेरे लिए। सेवक जी ने ये वाणी क्यों लिखी? आपके और मेरे लिए लिखी। इसको अगर हम इस बात को माने ना, आप प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण ने भगवत गीता क्यों कही, तो लोग कहते थे अर्जुन के लिए कही, बोले नहीं, तुम्हारे और मेरे लिए कृष्ण ने भगवत गीता कही। ऐसे ही हम ये माने सेवक वाणी क्यों कही सेवक जी ने, आपके और मेरे लिए कही है, आप ही के लिए कहा है। क्यों नहीं मान रहे उस बात को? इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दो। जिस व्यक्ति का जीवन सेवक वाणी के अनुसरण हो गया, प्रिया प्रीतम उसकी गलवहियां दे करके चलते हैं। समझ लो, बहुत रहस्यमय वाणी है ये। आगे कह रहे हैं, व्यास नंद अरविंद चरण मदतासु, मदतासु रंग रस राचही, श्री कृष्ण दास हित हेत सौ, जे सेवक वाणी बाचही। कह रहे श्री व्यास नंद अरविंद चरण मदतासु रंग रस राचही। कह रहे हैं कि व्यास नंदन के, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के जो चरण हैं, उसका रंग उसके अंदर रच जाएगा, उस रंग में वो पग जाएगा। ये कृष्णदास जी कह रहे हैं, हित हेत सौ। देखो, सेवक वाणी हम कहें, सेवक वाणी हम सुने, पर हम ये ना सोचे कि हमें सेवक जी का ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें हित धर्म प्राप्त हो गया है। फिर से आए पाके धर्मी में। आज पाके धर्मी की बड़ी पता नहीं क्यों बार बार चर्चा उठ के आ रही है। पाके धर्मी में सेवक जी ने कहा जाच ही, याचना करें। अब अगर हम सेवक वाणी के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हमें सोचे हाँ हाँ हमको तो सेवक वाणी आ गई है, हम तो इन लोगों को सिखा रहे हैं धर्म क्या होता है, तो वही हम फिसल जाएंगे और हमारा काम खराब हो जाएगा। और हमारा काम खराब हुआ तो आप सबका भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हम गलत बोलेंगे, आप गलत सुनेंगे, तो सबकी भक्ति में इम्पैक्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पे पकड़ने की बात ये है कि अगर हम ये सोचे सेवक वाणी कहते कहते कि हे हितजू, आपने जो वर्णन किया है, सेवक जी जो आपने वर्णन किया है, कब ये मेरे अंदर आएगा, मुझ पे कृपा करें कि ये बस मेरे अंदर ही प्रकट हो, याचना करके गाएं, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो प्राप्त होगा। वो पाका धर्मी है।
यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णदास हित हेत सो जे सेवक वाणी ही वाचे। कह रहे हैं प्रेम पूर्वक जो सी सेवक वाणी का वाचन करते हैं, मतलब सेवक वाणी का गान करते हैं। अब ये विषय मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए भी है। आप अगर अपने कुंज में बैठकर सेवक वाणी का गान कर रहे हैं, प्रियालाल जी के सामने उनको सुख देने के लिए गान कर रहे हैं सेवक वाणी का, तो सबके लिए है। तो कह रहे हैं जो सेवक वाणी का गान कर रहे हैं उनके अंदर श्री व्यास नंदन के चरण अरविंद तुरंत उनको प्राप्त हो जाएंगे, तुरंत उनको चरण अरविंद व्यास नंदन के प्राप्त हो जाएंगे। और हमें तो सच में अगर हम इस बारे में कहें, हम तो बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सेवक जी ने हमें सेवक वाणी से जोड़ा। वरना हम आपको अपने बारे में बताएं तो हम तो इतने मंद व्यक्ति थे, मंद तो खैर अभी भी हैं, कि हमें बोलना तक नहीं आता था, हम नहीं बोल सकते थे। आज हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेवक वाणी की कृपा है। अगर आप लोग तो खैर अभी जुड़े हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, जो लोग ग्रुप में 5-6 साल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कहाँ से कैसे हम पे कृपा हुई। पहले का जीवन क्या था और अब का जीवन क्या है, बिल्कुल उल्टा, उल्टे से भी उल्टा, मतलब समझ लीजिए हेड से टेल एकदम उल्टा हो गया जीवन हमारा। ऐसी कृपा सेवक वाणी ने करी है, और सेवक जी की बड़ी कृपा है हम पे, हम तो वही मानते हैं और मानेंगे, हमेशा मानेंगे कि सेवक जी ने हमें इस वाणी के लिए चुना। और भी तो सेवक जी हमसे भागवत कथा करवा लेते, हमसे भगवत गीता करवा लेते, या कुछ भी आगम निगम पुराण की चर्चा करवा लेते, हम यहाँ बैठ के ज्ञान की बातें करते। सेवक जी ने हमें सबसे बड़ी चीज दे दी, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। शिव जी ने इतनी कृपा हम पे कर दी, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। मेरी यही प्रार्थना है कि जी ऐसी कृपा सदा बनी रहे। भैया आप लोग तो रसिक जन हैं, आप लोग तो सदा भक्ति में रमे रहेंगे, पर शिव जी हमसे ये सेवा कभी ना छीने, हमको हमेशा सेवा में लगाए रखें, हमारे अंत समय तक हम सेवक वाणी हमेशा गान करते रहें, ये प्रार्थना है मेरी शिव जी से। ऐसी तो जीवन सफल है, और क्या है जीवन में, दुनिया भर के प्रपंच तो हमेशा लगे रहेंगे, व्यस्तता हमेशा लगी रहेगी, शरीर रोग है, कभी कुछ है कभी कुछ है, हमेशा लगी रहेगी। अभी हम बैठे हैं, अभी यौवन अवस्था है, बैठ के वाणिज्य का गायन कर रहे हैं, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो पैर मोड़ने में दिक्कत होगी, अरे हम पंथी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं, फिर धीमे से क्या कुर्सी में बैठ के करेंगे, फिर कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, बेड पे बैठ के करेंगे। अभी भगवान ने थोड़ी शक्ति दी है तो अब इस शक्ति को लगाएं भगवान की सेवा में, वरना फिर तो मुरझा जाएगा फूल, फिर क्या फायदा शिव जी की सेवा में। जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, नहीं होता है, लिख के दे देंगे नहीं होता है। जिसने जवानी भजन नहीं किया उसको बुढ़ापे में भजन होएगा ही नहीं, वो बुढ़ापे में भजन करने का नाटक भली कर ले तो भजन नहीं कर पाएगा बुढ़ापे में, प्रपंच करेगा, उसकी बहू वैसी, उसका दामाद वैसा, उसकी बिटिया ऐसी, यही बातें करेगा, प्रपंच करेगा। आप देखिए गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, तो भक्ति में मन नहीं लगता। भक्ति में बुढ़ापे में भी वही भक्ति कर पाएगा जिसने जवानी में भक्ति करी है, और जवानी में वो भक्ति कर पाएगा उसने बचपन में भक्ति करी है। तो ये स्टेज चलती है, बचपन में करी तो जवानी में कर पाओगे, जवानी में करी तो बुढ़ापे में कर पाओगे। अब अगर किसने बचपन में नहीं करी, अभी भी समय है, सुधार लो अपने आप को, बुढ़ापे में तो शक्ति भी नहीं बचेगी, अभी परिक्रमा लगा लो, मत सोचा करो, अरे अभी आपके शरीर में सामर्थ्य है, लगाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, उठाओ सब लोग साथ साथ परिक्रमा गिरिराज जी की लगाएंगे हम जीवन में। जब जाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा, जब जाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की लगाओ, दंडवती लगाओ, 84 कोस की परिक्रमा लगाओ, अभी शरीर में है दम, लगा लोगे, आगे नहीं काम करेगा शरीर, आगे तो बस बैठ के ही कीर्तन कर पाओगे। अभी शक्ति है ना शिव जी ने दी है, तो शक्ति को शिव जी की सेवा में लगाओ। हमारे साहिब जी एक बात कहते हैं कि जब हम यौवन अवस्था में होते हैं ना, तो हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, उस शक्ति को अगर हम शिव जी की सेवा में ना लगाए, भक्ति में ना लगाए, तो वो गलत कार्यों में जाएगी। क्योंकि शक्ति तो है, अब वो शक्ति या तो इधर अच्छे मार्ग में जाएगी और या तो जो है गलत मार्ग में जाएगी, किसी भी तरीके से जाएगी जाएगी। तो अगर हम शिव जी की सेवा में अपनी शक्ति को लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो गलत कार्य हमको लेकर के चली जाएगी। खूब सेवा करें, अब धाम जाएं, जैसे कि हम लोग अभी धाम गए थे, श्री यमुना मार्जन सेवा श्री जी कृपा से हुई। तो इस प्रकार से अपने आप को सेवा में हमेशा रत लगाए रहे, कुछ ना कुछ सेवा श्री जी की करते रहे, जिससे जो है आप श्री जी में
शिव जी के भाव में तत्पर रहेंगे, वरना कब विस्मरण हो जाता है भगवान का पता नहीं चलता है। जब नारद जी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, कैसे माया का प्रकोप आया नारद जी पे, ब्याह हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए एकदम आंधी आई, सब कुछ बह गया। भगवान कह रहे क्या नारद जी, ये नारद जी बोले ये क्या है? भगवान बोले ये थी मेरी माया ये थी मेरी माया, जो तुम इतने समय से भोग रहे थे, माया थी, कुछ नहीं था। माया जो नहीं था वो माया है। ऐसे माया फंस जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए नित्य सेवक वाणी का हम अनुसरण करें। आगे कह रहे हैं, कै हरिवंश ही नाम धाम वृंदावन बस गति, वाणी श्री हरिवंश सार संचो सेवक मति, श्रवण पठन जो करे प्रीति सो सेवक वाणी, भवनिधि दुस्तर यद्यपि होए तिहि गोपद पानी। क्या कह रहे हैं? कै हरिवंश ही नाम धाम वृंदावन बस गति। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कही गई है कि जो श्री हरिवंश नाम का गान करेगा उसकी क्या गति होगी? वृंदावन बस गति। जो गति वृंदावन वास करने वाले की होगी। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, कृष्णदास जी कह रहे हैं ये बात। कृष्णदास जी इतने बड़े रसिक हैं, वो कह रहे हैं कि जो वाणी श्री हरिवंश सार नहीं, कै हरिवंश ही नाम धाम वृंदावन बस गति। जो श्री हरिवंश नाम लेगा उसकी वही गति होगी जो वृंदावन वासी की गति होगी। हरिवंश नाम में तो वृंदावन प्रकट है ना, वन, जो हरिवंश नाम में जो वन है वही तो वृंदावन है ना। तो ये वृंदावन हरिवंश नाम में ही प्रकट है। कह रहे हैं जो हरिवंश नाम लेगा उसकी वृंदावन वास की गति होगी। आज एक भैया का मेरे पास फोन आया था, बता रहे थे किसी कारणवश धाम से दूर उनको जाना पड़ रहा है। तो हमने उनसे यही कहा, घबराइए मत, आप धाम से सबसे मूल्यवान चीज लेकर के जा रहे हैं। आप ऐसी चीज लेकर के धाम से जा रहे हैं जो आपको नित्य धाम का स्मरण करवाएगी। हरिवंश नाम ये धाम की निधि है, वृंदावन की अत्यंत गोपनीय निधि है। वृंदावन की निधि राधा नाम और श्री राधा किशोरी का आंतरिक हृदय का जो प्रेम है, जो प्रिया जी ने अत्यंत हृदय में छुपा करके जो रखा हुआ है, वो है ये श्री हरिवंश नाम। प्रिया जी ने अत्यंत गोपनीय और छुपा के रखा हुआ है श्री हरिवंश नाम। सच बता रहे हैं, सार मिल गया अगर हमको हरिवंश नाम मिल गया तो खैर ये परिस्थिति तो बहुत बड़ी है। हमें लगता है कि हो जाएगा, कल परसों तक 2 दिन में हम लोग का समय है, श्री कृपा से हो जाएगा। तो कल श्री जी का सांझी उत्सव है, ठीक है। सांझी उत्सव आप लोगों को पता ही है कि श्री जी को विराजमान करके श्री जी के सम्मुख सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है, रंगों की, फूलों की। तो आप लोग जो है सांझी उत्सव मनाएं। यूट्यूब में मृदुल रस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सांझी के पद मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में डाल लीजिएगा सांझी के पद, या तो पुष्टि मार्ग के पद मिल जाएंगे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसको गान करते या उसको बजा लीजिएगा घर में, और खूब सांझी बनाइए, श्री पियालाल जी को सुंदर सुंदर भोग लगाइए सांझी का, ठीक है। तो कल सांझी उत्सव हम लोग मनाएंगे। अब कल का नियम क्या है, हम लोग कल क्या नियम करना है? तो कल करुणा बेली, श्री वृंदावन चाचा जी के द्वारा प्रदत्त करुणा बेली नाम की एक वाणी है, उसका कल गान करें। अब ये करुणा बेली कहाँ मिलेगी? केली कुंज ऐप में तो है नहीं। एक ऐप है प्ले स्टोर पे, श्री राधा वल्लभ लाल नाम से। उस राधा वल्लभ लाल ऐप में आपको करुणा बेली मिलेगी, या तो वहाँ मिलेगी, या तो यूट्यूब में मिलेगी, या तो गूगल पे मिल जाएगी। आप गूगल पे डालिएगा श्री करुणा बेली लिरिक्स, तो आपको करुणा बेली मिल जाएगी। या तो यूट्यूब में हमारे साहिब जी ने गाई है, उसमें लिख लिख के भी लिरिक्स आ रही हैं, तो आप उनके संग संग भी गा सकते हैं। तो कल करुणा बेली का सब लोग एक पाठ करें, ठीक है। चलिए आज की गाथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल जो क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में गाने भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल जो क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांजकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय।
आज के आनंद की जय, श्री पावस ऋतु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। तो हम लोग जो एक पद चौरासी जी का रोज गाते हैं वो गाते हैं, ठीक है। आज 20वें नंबर का पद चौरासी जी का हम लोग गाने करेंगे। मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रस माती, बधु गोपत गोवत कर मोसो, प्रथम नेह सुचाती। देखी संभार पीत पत ऊपर, कहाँ चूनरी आती। टूटी लर लटकत मोतिन की, नख विद्वंकित छाती। अधर बिंब खंडित मशिमंडित, गंड चलते रुझाती। अरुण नयन धूमत आलस जुत, कुसुम गलित लत पाती। आजु रहसी मोहन सब लूटी, विविध आपनी छाती। जय श्री हित हरिवंश बचन सुनि भामिनी, भवन चली मुस्काती। भामिनी भवन चली मुस्काती। इस संध्या के समय सुर तरंग का पद है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये पद हम गा चुके हैं। क्या हम भी गा चुके हैं अब परसों की कथा में, अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो, क्योंकि हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें गा चुके हैं। कोई लिख रहा है कि नहीं? अच्छा, नहीं गाया है, फिर ठीक है। तो ये संध्या सुर तरंग का पद है, हो सकता है सपने में गाया हो। अच्छा, ये हमारे संग होता है कि आप लोग संग भी होता है। कभी कभी क्या होता है, वो चीज़ हमने सपने में करी होती है और वो हमें लगता है कि हम सच में कर रहे हैं, और पता नहीं वो सपने में हमने क्या गाया है कि वो प्रकट में गाया है। नहीं, हमारे साथ सच में होता है ये, वो हमने सपने में काम किया होता है और वो हमें लगता है हम सच में कर चुके हैं, पता नहीं। तो ये पद है संध्या सुरतरंग का पद। संध्या के समय प्रिया प्रीतम के सामने बैठ के हमें गाना है। गा चुके हैं भैया, ये आपने पद कर दिया था। अच्छा, कर दिया था संस्कृति जी, आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए, 21वें नंबर का पद हम लोग करते हैं। ये लाल जी हम लोग के संग लीला कर रहे हैं, ठीक है। अब सेवक वाणी हो गई विश्राम, लाल जी सोचते हैं अब थोड़े इंजेक्शन शरारत कर ही रहे। चलिए एक और पद गाते हैं। 21वें नंबर का पद। तेरे नैन करत दो चारी, तेरे नैन करत दो चारी, अति मिले हैं कुंज बिहारी। दुरावत प्यारी, परी है पीक सुभग गंडन पर, अधर निरंग सुकुमारी। जैसी हित हरिवंश रसिकनी भामिनी, आलस अंग अंग भारी, तेरे नैन करत नौचारी। ये पद बहुत रसमय है। ये पद मंगला के उपरांत हमें गाना है। जब प्रिया प्रीतम सो के उठ गए हैं उसके बाद ये पद गाना है, मंगला के आरती से पहले। उपरांत मतलब मंगला के पहले।
मतलब मंगला आरती से पहले प्रिय प्रीतम उठ के बैठ गए, उसके बाद प्रिय प्रीतम जब उठ के बैठे हैं तो उनकी जो छवि है उसका वर्णन सजनी ने किया है, तो वो ये पद है। तो मतलब प्रिय प्रीतम की मंगला आरती से पहले और उठने के बाद उस समय मंगला में पद गाना है। चलिए, जय श्री हरिवंश। अब प्रश्न ले लेते हैं। सखा जो हमको लाल चौक का पंचामृत अभिषेक करना है तो वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, सखा जो बता दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, सब लोग सुन लीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है, सबको पता होनी चाहिए। पहले एक पात्र लें, उस पात्र में श्री प्रिया प्रीतम को या जो भी आपके पास भगवान के शिव विग्रह उनको विराजमान करें, और निवस्त्र विराजमान नहीं करना है, वस्त्र पहनाकर। अगर लाल जो है तो उनको नीचे का वस्त्र पहनाना है, और प्रिया जी हैं तो उनको पूरे सर्वांग वस्त्र पहना करके खड़ा करना है। उसके बाद उनको वहाँ उसमें पहले जो आपका जो पात्र है उस पात्र में चंदन का एक तिलक लगाएं, उस पात्र में हरि राधा वल्लभी तिलक होता है ना यू शेप का, और बिंदी बीच में, वो लगाएं। उसके बाद उसमें प्रिय प्रीतम को विराजमान करें। प्रिय प्रीतम को विराजमान करने के बाद एक दीपक, आरती का जो दीपक होता है उसे तैयार करें। पहले उनको पात्र में विराजमान करने के बाद अभिषेक से पहले उनकी एक आरती करें, दीपक से धूप से उनकी आरती करें, कपूर से उनकी आरती करें। उसके उपरांत सबसे पहले गुलाब जल ले, वो गुलाब जल पहले श्री प्रिया जी के चरणों में अर्पित करें, कि प्रिया जी के कटी भाग में, फिर उनके कंधों पे और उनके सर पे। इसी प्रकार श्री लाल जी के पहले गुलाब जल से, उसके बाद दूध से, उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, और फिर शहद से, और अंत में मिश्री युक्त, हमारे शक्कर वाला नहीं मिश्री वाला जल होता है, मिश्री युक्त जल, उस मिश्री का जल हो, उसमें घुली हो, और उसमें थोड़ी सी केसर पड़ी हो या इत्र पड़ा हो, गुलाब जल सुगंधित जल हो मिश्री युक्त, वो जल से फिर अंत में अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान अभिषेक हो जाए उसके बाद फिर उनको वहां से, वो तो चन्नामृत आपका बन गया पंचामृत अभिषेक करने के बाद, उसको आप ग्रहण कर लें। उसके बाद फिर भगवान को जो है एक शुद्ध जल से बाद में फिर स्नान कराएं, फिर उनका मालिश वगैरह करके उनका श्रृंगार करें, वो अलग बात है। इस तरह से आप लोग पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे बहुत इसका प्रोसेस और लंबी भी होती है, जैसे कि आम रस हो गया या अनार का रस हो गया, जो भी आपके पास फल है उन फलों का भी रस उसमें ऐड कर दें। तो आपकी जैसी भाव है उस तरह से आप जो है फलों का उसमें और ऐड कर सकते हैं। श्री हरिवंश भैया, साहिब जी कौन है? हित अमरीश जी को हम साहिब जी बोलते हैं। भैया मेरे आचरण कृपा अकृपा और काचे धर्मी के लक्षण हैं। मैं बहुत ही मलिन है, क्या करें भैया? बहुत शर्म आती है, महापुरुष और साधकों के प्रति भी दोष भाव आ जाता है, दूसरों के को दोष का जलन होती है, बहुत विघ्न आ रहे हैं, क्या करें? बड़ी विघ्न आ रहे हैं। देखिए सबके लक्षण आपके ही नहीं है, हम सबके, हम लोग कृपा और कच्चे धर्मी ही हैं। पाके धर्मी बन जाएंगे तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी ना। देखिए ये मार्ग बहुत लंबा है ना। अभी हम शुरू में आए हैं। हमारे साहेब जी कहते हैं कि दूरी से और देरी से घबराना मत, भली दूरी हो भली देरी हो पर घबराना मत, वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि हम उनके हैं, हम उनके मार्ग में हैं। कभी तो लाडली पूछेंगी कौन पढ़ो दरबार, कभी तो उनकी सुध आएगी ना। हमको बस पढ़े रहना है, विचलित नहीं होना, भड़बड़ाना नहीं है, जब जल्दीबाजी नहीं करनी है, अरे इतना समय होगा मिल नहीं रहा, मेरे अंदर ये वो है, जैसे हैं वैसे हम आपके हैं, ये विशेष बात है। तो बस श्री हरिवंश नाम जपते रहिए, धीमे से सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। श्री हरिवंश शरण शरण। मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम प्रियलाल को राजभोग लगाया और राजभोग का पद गाया, और हम हित 84 जी का 12 पद गायन कर सकते हैं प्रियालाल के लिए। हाँ गायन कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अपना भोग लगाने के बाद जो आपकी नियमावली के जो पद हैं वो आप गान कर सकते हैं। श्री हरिवंश भैया, जैसे हम ठाकुर जी से बहुत कुछ शेयर करते हैं, क्या वैसे ही गौ माता से कर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता के सेवा करने के बाद गौ माता के कान में अगर हम कोई बात कह दे तो वो बात ठाकुर जी तक पहुंचा देती है गौ माता। गौ माता कोई सामान्य पशु थोड़ी ना है, वो भगवान की बड़ी प्रिय है। भगवान का नाम गोविंद है, गोपाल है। गौ माता बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। सखाजू, हमको अपना जन्मदिन पर क्या दिनचर्या रखनी चाहिए? कल हमारा जन्मदिन है सखाजू, क्या दिनचर्या रखे हम? चलिए कल आपका जन्मदिन है तो हम लोग कल मंगल गान करेंगे, आपने बता दिया।
ठीक है, कल आप आइएगा जरूर कथा में। हम लोगों के केवल तो आप लोग बताते ही नहीं है, जन्मदिन निकल जाता है, मंगलगान हो ही नहीं पाता है। हमने आप लोगों से कहा है जन्मदिन में मंगलगान बताया कीजिए। खैर आपने बताया है तो हम मंगलगान करेंगे। कल आपका जन्मदिन है तो ठाकुर जी की सेवा करें। आपने अभिषेक के लिए पूछा तो मतलब अभिषेक करने ही वाले हैं, तो उनके पूजा पाठ करें, खूब नाम जप करें, प्रयास करें गौ माता की सेवा, अगर हो सके तो गौ माता की सेवा करें। और इस समय गर्मी बहुत चल रही है, तो इस समय कोई व्यक्ति हो जिसको प्यास लग रही हो, उसको थोड़ा जल पिला दे, किसी को शरबत पिला दे, इस तरह से कर ले। जो पशु पक्षी है उनके लिए जल रखें, गौ माता को जो है हरा चारा खिलाएं जिससे उनको ठंडक मिले। और फलों का दान करें, ब्राह्मण को दान करें, जो सत्कर्म आप कर सकते हैं, जो नीडी लोग हैं, दीन है, उनको दान करें, इससे उनको शीतलता मिले। जो आप दान पुण्य कर सकते हैं वो करें, खूब भजन करें शिव जी का। और कल मंगल गान जरूर करें, ठीक है, मंगल गान का गान करें। भैया जैसे हमारे समुदाय में हर पद में शिव जी की प्रधानता है, तो गीत गोविंदन में भी है या क्या है, थोड़ा बता दीजिए। गीत गोविंदम जो है ना वो बहुत रसमय है। गीत गोविंदम में शिव जी की प्रधानता तो नहीं है। वो देखिए क्या है ना, जो वृंदावन रसोपासना है, जो रसिक जन है उन्होंने शिव जी की प्रधानता रखी है। शिव जी की प्रधानता तो नहीं है, पर उसमें जुगल की परस्पर लीला का वर्णन है। गीत गोविंदम बहुत रसमय है। अब गीत गोविंदम समझ लीजिए 84 जी के पहले की बिगनिंग है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ना, पीजी से पहले, पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले ग्रेजुएशन करी जाती है, तो गीत गोविंदम ग्रेजुएशन समझ लीजिए। और गीत गोविंदम में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है 84 जी, ये समझ लीजिए। तो गीत गोविंदन में प्रिय प्रीतम की एकांतिक लीलाओं का ही वर्णन किया गया है, तो उसका गान कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, गीत गोविंदन का गान कर सकते हैं। सखाजू शहीद रूपलाल जी का ठीक है, हम भेज देंगे, अभी तुरंत भेजते हैं हम मंगल। हम इतना थक गए हैं, उस दिन से हमने बताया है, सब लोग हमको मंगल ही मंगल भेज रहे हैं। हम भेज देते, अभी भेजते हैं, ठीक है, कथा के बाद आप परेशान मत होइए, मंगल भेज देंगे। मंगल गान की महिमा का वर्णन कीजिए। मंगल गान जो है समझ लीजिए, मंगल गान संक्षेप में चरित्र है पूरा महाप्रभु जी का। पूरा चरित्र सेवक जी ने मंगल गान गा दिया है, 4 पदों में पूरा चरित्र, जन्म कर्म गुरु रूप अपार, बारो कथा कद विस्तार, बार बार सुमरन करो, सब कुछ गा दिया है। तो समझ लीजिए कि मंगल गान में सब कुछ है। अब मंगल गान की महिमा तो बार होती है कथा में, अभी और आगे होगी जब हम लोग सेवक वाणी की महिमा सुनेंगे उसमें। हाँ, ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया है। 84 जी मिल गई तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, 84 जी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तब तो हमारा हाँ ग्रेजुएशन में हो गया। सखा जो आप कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं, इससे क्या इससे कोई फायदा तो होगा नहीं। देखिए क्या है ना, इस आंसर को करने से कोई फायदा नहीं है, ना भक्ति में कुछ विस्तार होगा आपकी ना मेरी, तो इसको रहने देते हैं, हम लोग भगवत चर्चा करते हैं। और देखिए हमने आज नए नवरंग गाए, हमारे बारिश होने लग गई इस समय हमारे बारिश हो रही है। वो हमने ये गाया इसलिए नहीं हुई है, प्रिया प्रीतम चाहते थे, आज प्रिया प्रीतम का झूलन है ना, प्रिया प्रीतम ने आज बारिश करवा दी, जय हो। हमने प्रिया प्रीतम से बोला भी था, आपको सच बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ था, हमने प्रिया प्रीतम से बोला, प्रिया प्रीतम हमारी एक इच्छा है, जिस दिन हमारे घर में झूलन हो ना, उस दिन आप बारिश करवा देना। हम सच बता रहे हैं, हमने कहा था। और जो है हमारी इतनी लाज रख लेना आप कि हम जिस भाव से ये पुरुषोत्तम मास मना रहे हैं, बारिश करवा देना। और अब देखिए अभी बारिश होने लग गई, अभी जस्ट अभी बारिश की आवाज आई खिड़की से, देखिए। तो प्रियतम सुनते हैं, आप उन्हें जो कहेंगे सुनते हैं, हमारी सुनिए तो आपकी भी सुनेंगे, जरूर सुनते हैं। कृष्णदास वाला जो पद है वो भदाई गान है, उसको मिला करके भी गान कर सकते हैं, अलग भी गान कर सकते हैं। श्री हरिवंश अभिनव भैया आपका क्या प्रश्न है। ये देवेश भैया, वो आपने कही थी ना, वो जब आप नेक्स्ट सेवक वाणी शुरू करेंगे कथा, तब उसके साथ सुधर्म बोधिनी भी करेंगे, जी, तो वो किसकी किन किन रचि की रचित है वो, मतलब। सुधर्म बोलने से लाडली दास जी महाराज की वाणी है। जी जी, ठीक है, ठीक है।
श्री हरिवंश। तो कल से स्टार्ट हो जाएगी क्या कथा? क्या चीज? कथा कल से स्टार्ट हो जाएगी क्या? कल से नहीं होगी, कथा होगी 1 तारीख से प्रारंभ। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। ठीक है, श्री हरिवंश। चलिए जो है अब हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। क्या बताएं, हम इतने खुश हैं आज, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। वही श्री जी से हमने बोला था कि आप बारिश करवा देना, उन्होंने बारिश करवा दी। हमको क्या बताएं, बहुत खुश है आज हम। चलिए, जय श्री हरिवंश। अखियों में नी